साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में भले ही दो गठबंधन आपस में विरोधी हैं, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन गठबंधन के अंदर भी विरोधियों की कमी नहीं है। और खासतौर पर महाविकास अघाड़ी के अंदर तो एक दूसरे को गिराने की, एक दूसरे को पीछे करने की जो होड़ चल पड़ी है वो नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई है। उद्धव ठाकरे को क्रॉस वोटिंग का कसूरवार मानने वाली कांग्रेस और उनके प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने उद्धव ठाकरे से बदला लेने के लिए पूरा परफेक्ट प्लान बना लिया। और प्लान ऐसा है कि इसके बाद उद्धव ठाकरे कहीं के रहेंगे नहीं, बचेंगे नहीं। इसी वजह से सुबह सुबह महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया। तो बताते हैं, आपको दिखाते हैं क्या है पूरा प्लान, क्या है नाना पटोले का ये पूरा का पूरा परफेक्ट प्लान। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र की राजनीति में नया बवाल, नया बखेड़ा होने वाला है क्योंकि नाना पटोले ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। असल में नाना पटोले मानते हैं और हो सकता है जानते भी हों कि कांग्रेस को कमजोर करने के लिए विधानसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए और अपनी मनमानी चलाने के लिए उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी ने कांग्रेस के अंदर क्रॉस वोटिंग कराई। जी हाँ, एमएलसी चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई थी। कांग्रेस पार्टी के कुछ विधायकों ने बीजेपी और एनसीपी अजीत पवार को वोट किया था, तो कांग्रेस के लोग जुबान में इसके लिए उद्धव ठाकरे को जिम्मेदार मानते हैं। और सूत्रों के मुताबिक नाना पटोले दो पूरी तरह से मान चुके हैं कि कांग्रेस को बैकफुट पर धकेलने के लिए इस तरह की कोशिश की गई है। और पटोले पहले दिन ही कह चुके हैं कि उन्हें गद्दारों का पता चल चुका है, जल्दी इन गद्दारों पर एक्शन होगा। अब नई खबर ये है, बड़ी खबर ये है कि इसके लिए प्लानिंग भी हो गई है। नाना पटोले ने बनाया है ये प्लान कि वो उद्धव ठाकरे को देंगे बड़ा वाला झटका। प्लान क्या है वो भी देखिए। सूत्रों के मुताबिक नाना पटोले शरद पवार से मिले हैं। जी हाँ, सोमवार की शाम नाना पटोले शरद पवार से मिले। शरद पवार से मिलकर विधानसभा चुनाव को लेकर बातचीत की। अब यहीं पर सूत्रों के मुताबिक खबर है कि नाना पटोले ने शरद पवार से कहा कि आप कांग्रेस और पुराने अपने गठबंधन की याद दिलाएं। ये बात अपने नेताओं से बाहर कहलवाएं कि कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन ही नेचुरल गठबंधन है और उद्धव ठाकरे इसमें बाहरी हैं, उद्धव ठाकरे इसमें अलग हैं, एक्स्ट्रा हैं। नाना पटोले अच्छी तरह से जानते हैं कि अभी यानी कि विधानसभा चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे कहीं नहीं जाएंगे, बीजेपी के साथ तो किसी भी कीमत पर नहीं जाएंगे और अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत उनके पास नहीं है क्योंकि हाल फिलहाल उद्धव ठाकरे का पूरा वोट बैंक बीजेपी की खिलाफत वाला और उनको सिंपैथी वोट देने वाला। और यहाँ तक कि महाराष्ट्र के पिछड़े और मुस्लिमों ने भी लोकसभा में उद्धव ठाकरे की पार्टी को वोट दिया। यानी कि इस कंडीशन में उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ तो किसी भी हालत में जाएंगे नहीं और अकेले चुनाव लड़ेंगे नहीं। इसी बात को सोच समझकर नाना पटोले ने प्लान बनाया है। उद्धव ठाकरे को गठबंधन के अंदर अलग थलग अकेला कर दिया जाए क्योंकि शरद पवार की पार्टी के जयंत पाटिल ने भी उद्धव ठाकरे पर एनसीपी शरद पवार को कमजोर करने का आरोप लगाया था और यही बात कांग्रेस ने भी कही है। तो लिहाजा कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी एक हो गए हैं। शरद पवार और नाना पटोले ने गठजोड़ बना लिया है। गठबंधन के अंदर उद्धव ठाकरे अलग थलग हो जाएंगे, इसके लिए पूरी प्लानिंग हो रही है। और अगर ऐसा हो जाता है तो साफ है कि वो ज्यादा सीटों पर विधानसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे क्योंकि एनसीपी शरद पवार और कांग्रेस की यहाँ पर तूती बोलेगी और ज्यादा सीटों पर वही लड़ेंगे। और उद्धव ठाकरे ज्यादा सीटों पर चुनाव नहीं लड़े तो ज्यादा सीटें जीतेंगे भी नहीं और कांग्रेस या फिर एनसीपी शरद पवार में से कोई एक पार्टी सबसे बड़ी पार्टी महाराष्ट्र में बन सकती है, जो संभावना ज्यादा कांग्रेस की नजर आ रही है क्योंकि हाल फिलहाल एक सर्वे में कांग्रेस के गठबंधन यानी कि महाविकास अघाड़ी को महाराष्ट्र में आगे दिखाया गया है। लेकिन इसी सर्वे में उद्धव ठाकरे की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं बताई जा रही थी। लिहाजा इस लिहाज से भी नाना पटोले चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे को पीछे रखा जाए, आगे ना किया जाए और आगे कांग्रेस रहे, शरद पवार की पार्टी रहे। और इसीलिए शरद पवार से मिलकर बात की, शरद पवार मान भी गए। अब इसके बाद ही महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया क्योंकि शरद पवार और कांग्रेस तो पुराने साथी हैं। लिहाजा उद्धव ठाकरे को अकेला छोड़ा गया तो उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती है और इसीलिए इसे परफेक्ट प्लान कहा जा रहा है। और उद्धव ठाकरे को उनके लोगों को इस पूरी मीटिंग का पता चल चुका है, इनकी प्लानिंग का भी पता चल चुका है, लेकिन वो फिलहाल कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। असल में महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव तो 11 सीटों पर ही था लेकिन प्रत्याशी 12 खड़े थे। कांग्रेस ने एक प्रत्याशी खड़ा किया था और कांग्रेस के पास 12 वोट ज्यादा थे और इन्हीं 12 एक्स्ट्रा वोटों के भरोसे शिवसेना उद्धव ठाकरे ने मिलिंद नार्वेकर को प्रत्याशी बना दिया तो शरद पवार की पार्टी ने जयंत पाटिल का समर्थन किया। बवाल इसी पर हुआ। असल में कांग्रेस के विधायकों के बीच पहले आपसी विवाद इस बात को लेकर हुआ कि मिलिंद नार्वेकर यानी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी का समर्थन किया जाए या फिर जयंत पाटिल जो कि शरद पवार की पार्टी
के समर्थित थे उनका समर्थन किया जाए। इसी बात को लेकर कांग्रेस में दो गुट बन गए। कांग्रेस के पृथ्वीराज चौहान, बंटी पाटिल, नसीम खान और नाना पटोले ने उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट का समर्थन किया और मीटिंग में कहा कि हमें उद्धव ठाकरे के प्रत्याशी मिलिंद का समर्थन करना चाहिए। इसके बाद कांग्रेस के विधायक बाला साहब थोराट के साथ कांग्रेस के दूसरे विधायक विजय वडेट्टीवार ने मिलिंद नार्वेकर का खुला विरोध कर दिया और कहा कि हमें उद्धव ठाकरे के बजाय शरद पवार के कैंडिडेट का जयंत पाटिल का समर्थन करना चाहिए। बस इसी बात को लेकर बवाल हो गया। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता अनिल देसाई, विनायक राउत और वरुण सरदेसाई ने थोराट और वडेट्टीवार का खुला विरोध किया और कहा कि इन्हें तुरंत मीटिंग से बाहर करो। अब यहीं पर बवाल हो गया क्योंकि मीटिंग में कांग्रेस के विधायकों को बाहर करने की बात हो रही थी। यहाँ पर पहले तो कांग्रेस के विधायकों में दो गुट थे, फिर ओवरऑल सभी पूरे गठबंधन में दो गुट बन गए। खासा हंगामा हुआ। अब इस पर बवाल हो ही रहा था कि देर रात शरद पवार गुट के नेता जयंत पाटिल, उनके बेटे निर्माण पाटिल और भतीजे निनाद पाटिल भी मीटिंग में वहां पहुंच गए। और यहाँ पर खबर है कि जयंत पाटिल के भतीजे निनाद पाटिल ने उद्धव ठाकरे गुट के नेता अनिल देसाई के लिए विवादित टिप्पणी की, बहुत कुछ गलत शब्द का और उद्धव ठाकरे गुट पर जयंत पाटिल के खिलाफ साजिश करने का आरोप तक लगा दिया। यहाँ तक कि शरद पवार गुट के ही नेता जितेंद्र आह्वाड भी अपना आपा खो बैठे। उनकी तबीयत खराब हो गई, उन्हें आराम करने के लिए अलग दूसरे कमरे में लेकर जाया गया। यानी कि यहाँ पर खूब बवाल चल रहा था, हंगामा चल रहा था और बवाल के बाद कंडीशन यहाँ तक पहुंच गई कि उद्धव ठाकरे ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन छोड़ने की धमकी दे दी। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर उनका कैंडिडेट यानी कि मिलिंद नार्वेकर चुनाव नहीं जीतते हैं और परिणाम उनके खिलाफ हुए तो फिर उसी वक्त गठबंधन को तोड़ देंगे। काफी देर तक हंगामा होता रहा, बवाल होता रहा और अंत में उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट मिलिंद के लिए कांग्रेस ने विधायकों की नई टीम बनाई जो कि उद्धव ठाकरे के प्रत्याशी को वोट करने वाले थे और अंत में मिलिंद नार्वेकर की जीत हुई। हालांकि जीत के बाद भी विवाद कम नहीं हुआ क्योंकि कांग्रेस ने पहले कहा था कि उनके 7 विधायकों ने मिलिंद को वोट दिया था, जबकि उद्धव ठाकरे के मुताबिक कांग्रेस के सिर्फ 6 विधायकों ने मिलिंद को वोट दिया था। अब जो भी हो, फिलहाल मिलिंद नार्वेकर जीत गए, लेकिन चुनाव में वोटिंग से पहले जो जबरदस्त बवाल हुआ था वो अभी भी जारी है। जी हाँ, मामला, लड़ाई अभी भी जारी है, हंगामा अभी भी जारी है और एक दूसरे पर आरोपों का दौर अभी भी जारी है। तो आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।